Welcome my dear students to my channel So Easy Maths. Today we will do model test paper of class 10th 2. ठीक है बेटा, ये मॉडल टेस्ट पेपर बेटा जी 2 करांगे अज आपां। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना तां जो वध तो वध बच्चे इस दा फायदा उठा सकन। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 98 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। एक्सप्रैस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो बेटा प्राइम फैक्टर बनाने अपने 98 दे। 98 इज़ एन ईवन नंबर किते जाएगा बेटा जी 2 ते डिवाइड करके कितना आ गया 49 फिर 7 ते फिर बेटा जी 7 ते ये प्राइम फैक्टर की बन गए देखो 2 इंटू 7 इंटू 7 मीनस 2 इंटू 7 का स्क्वायर। देखो केड़ा आंसर आ गया बेटा जी अपने को सी ऑप्शन। दैट इज क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी बिना लंबी वंड प्रक्रिया करदे दसो कि प्रमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार किस तरह का है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डस 6/15 है। देखो बेटा अपने को रकम है 6/15 बिना लंबी वंड प्रक्रिया करते हैं आप चैक करना है वह मैथड की होंगे डिनोमीनेटर मीनस 15 जे तुसी प्राइम फैक्टर बनाओ बेटा जी की बन गया अपने को 3 इंटू 5। ठीक है देखो जे डिनोमीनेटर दे विच ओनली 2 होवे ओनली 5 होवे और 2 और 5 दोनों होन ठीक है फिर तो बेटा जी वो टर्मीनेटिंग आ नहीं वो की आ नॉन टर्मीनेटिंग। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा जे अपने को कटिंग करने तो बाद चैक करना तुसी ने हुण देखो जिवें 3 आ वो 3 ते 6 आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं तो पहला आप कैंसल करने ने। ठीक है देखो जो तुसी नहीं कैंसल करोगे तुसी कहोगे जी नॉन टर्मीनेटिंग आ विच इज़ रॉन्ग। ठीक है क्योंकि बेटा ये ना कैंसल आउट हो गया अपने को जी बाकी टर्म बच गई वो कितनी बच गई 2/5। हुण देखो बेटा डिनोमीनेटर दे विच ओनली 5 आ इट मीनस ये की आ टर्मीनेटिंग। ठीक है इनू आपां 2 दी n इंटू 5 दी m दे रूप विच आपां लिख सकते हैं। दैट इज़ क्लीयर बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना। सो आवर आंसर इज़ बी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा जी जेकर एल लसा वावा मीनस LCM 182 गिवन है बेटा जी HCF अपा ने 2 वैल्यूज़ का फाइंड आउट करना है। अपने को फार्मूला होंगे बेटा जी HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीनस 91 इंटू 26 क्योंकि बोथ नंबर्स आर दीज डिवाइडेड बाय LCM। ठीक है इदां आप LCM भी कढ़ सकते हैं। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है जी वैल्यूज पुट कर दो ये बन गया 91 इंटू 26 LCM इज़ कितना अपने को 182 91 ज़ा 91 91 2 ज़ा 182। ठीक है जी ये कैंसल आउट हो गया कितना आ गया अपने को 13 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13। दैट इज़ क्लियर। सो आवर आंसर इज़ बी ऑप्शन। नैक्सट वन देखो √2 माइनस एक डैश संख्या है एक की नंबर है बेटा जी प्रमेय अप्रमेय पूर्ण या संपूर्ण मीन्स रैशनल इरेशनल होल और इंटीजर केड़ा नंबर है बेटा जी ये इरेशनल बिकॉज √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। दैट इज़ क्लियर। सो आवर आंसर इज़ बी ऑप्शन। नैक्सट जेकर किसी संख्या नूं 3 नाल भाग करन ते R बाकी बच जाए तो R होवेगा if on dividing a number by 3 we get R as a remainder then R will be। देखो बेटा हुण देखो जो आप किसी भी नंबर नूं 3 ते डिवाइड करते हैं लाइक ए नंबर ले लिया आप। ठीक है जी इनू आप 3 ते डिवाइड करते हैं मान लो क्वेश्चन क्यों हुआ रिमाइंडर कितना अपने को R। याद रखना रिमाइंडर की वैल्यू है बेटा कदे भी 3 तो ग्रेटर या 3 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है रिमाइंडर हमेशा की होगा 3 तो लैस इट मीनस लैस दैन 3 होएगा
पर ये कदे नैगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होएगा। 0 हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ते आपां इहनूं डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज़ क्लीयर। सो आवर आंसर इज, देखो किहड़ी ऑप्शन बनेगी जी, बी ऑप्शन, ठीक है जी। नैक्सट देखो, दो घाती बहुपद पता करो जिस दियां सिफरां -3 ਅਤੇ 4 होण। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हू जीरोज आर -3 एंड 4, ठीक है जी। जीरोज अपन गिवन ने, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपन बेटा जी तैयार करनी है। की फार्मूला हुंदा, के इज एनी कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है जी। हुण देखो जीरोज की ने अपने को -3 एंड 4। हुण पहला बेटा आपां सम कड्डांगे, सम दा फार्मूला दोनों जोड़ो, -3 + 4 कितना आ गया जी अपने को 1। प्रोडक्ट मीनस गुणनफल, -3 × 4 कितना बन गया जी -12, ठीक है जी। ये वैल्यूज पुट कर दो सम ते प्रोडक्ट दी, के × एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना जी अपने को 1x प्लस पी प्रोडक्ट कितना जी अपने को -12। देखो बेटा बटिया कोई रकम नहीं, के इज एनी कॉन्स्टेंट आ तो तुसी की पुट करना बेटा जी 1, ठीक है। इतने कितना आ जाएगा 1 × एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस -12, ठीक है जी। अपना आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12। दैट इज क्लियर। सो इट्स ऑप्शन इज ए। नैक्सट देखो बेटा जी, जे एक रेखी बहुपद ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ए ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੈਨ ਹੈਵ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਘਾਤ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ x ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ax + b, x ਦੀ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਇਟ ਇਜ਼ ए ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। दैट इज़ क्लीयर। हुण जिन्नी एक्स की डिग्री होगी बेटा जी घात होगी उन्नी उहदे की हुंदियां ने सिफरां जीरोज। हुण देखो इहदी डिग्री 1 आ, इट मीनस नंबर ऑफ जीरोज किन्ने होणगे 1। सो आवर आंसर इज बी ऑप्शन। दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा जी, दो घाती बहुपद के सिफरां दा जोड़ अते गुणनफल पता करो। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा अपने को सम का फार्मूला की हुंदा, तुहानूं याद होना की हुंदा जी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स दा स्क्वायर मीनस माइनस एक्स दा गुणाक बटा एक्स स्क्वायर दा गुणाक। हुण देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना अपने को बेटा जी 7, ठीक है, माइनस फार्मूले च सीगा मीनस -7। एक्स के दा कोफिशिएंट कितना बेटा देखो जी 1। सम कितना आ गया जी अपने को -7। प्रोडक्ट का फार्मूला की हुंदा बेटा जी कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है जी, बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक मीनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक। कॉन्स्टेंट टर्म किन्ने बेटा जी बिना एक्स वाली 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जी 1 मीनस ए कितना आ गया अपने को 10। सम कितना आ गया बेटा -7, प्रोडक्ट कितना आ गया जी अपने को 10। दैट इज़ क्लीयर। सो आवर आंसर इज सी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, एक दो घाती बहुपद की होवेगा जिस दियां सिफरां दा जोड़ √2 ਅਤੇ गुणनफल 1/3 होवे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर √2 एंड 1/3 रिस्पैक्टिवली। देखो बेटा ये अपन सम भी गिवन आ, प्रोडक्ट भी गिवन आ। सम कितना अपने को जी √2, प्रोडक्ट कितना जी अपने को 1/3। अपने की तैयार करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो घाती बहुपद। की फार्मूला आंदा बेटा अपने को आप हुणे करके हटे हैं, के × एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है जी। के ये बन गया एक्स स्क्वायर, सम कितना अपने को बेटा जी √2 नाल की आ गया एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना बेटा अपने को 1/3, ठीक है जी। हुण आपां इहनूं एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये बन गया के ×
एलसीएम कितना आ गया बेटा जी 3। इत्थे देखो डिनोमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल डिवाइड करते होने आ, मीनस हर नूं हर नाल डिवाइड करांगे, जिहड़ा आंसर आऊगा न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करांगे। जिवें देखो 3 नूं 1 नाल डिवाइड किया 3 नूं एक्स स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई किया बेटा जी 3x स्क्वेयर। ठीक है जी, यदि 3 नूं 1 नाल डिवाइड किया कितना आ गया 3 नूं √2 नाल मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आ गया 3√2x। दैट इज़ क्लीयर। 3 नूं 3 नाल डिवाइड किया 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया बेटा जी 1। हुण देखो ये बटिया की है अपने कोल 3, तो तुसी के दी वैल्यू कितनी पुट करोगे बेटा जी 3। के इज़ एनी कॉन्स्टेंट, तुसी ये अकॉर्डिंग पुट कर लेना, जे बटिया कुछ भी ना हो तो आप 1 पुट करते हैं। ठीक है जी, हुण आप मनांगे लैट के इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू सॉरी बेटा 3, ये बन गया 3 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ना 3 बेटा जी कैंसल आउट हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस √3√2x प्लस 1। ठीक है जी, देखो बेटा केड़ी ऑप्शन है अपने कोल, इट इज़ ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया बेटा, सो अवर आंसर इज ए। नैक्सट देखो बेटा हेठ लिखिया विच किहड़ी समीकरणों के मुल्लां दा जोड़ 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज सम ऑफ रूट्स एज 3। देखो बेटा सम का फार्मूला आप हुणे करके हटे हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर मीनस एक्स माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वेयर का गुणाक। देखो फर्स्ट इक्वेशन च लाओ, सम कितना बनूगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बेटा अपने को -3 बटा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना देखो अपने को 2, माइनस माइनस कैंसल, सम कितना आ गया बेटा अपने को 3/2, पर अपन सम कितना चाहिए 3। इट इज मीनस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है जी, यह आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली सैकेंड चैक करते हैं, ये देखो बेटा सम कितना फार्मूला लगाओ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बेटा अपने को 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर। देखो माइनस एक्स स्क्वेयर आ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना बन गया बेटा अपने को -1, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, सम कितना आ गया बेटा अपने को 3, तो अपन 3 ही चाहिए सी। दैट इज़ क्लीयर। इधर तुम सी तो डी भी चैक कर सकते हो, पर अपना आंसर इत्थे आ गया बेटा जी बी ऑप्शन। ठीक है जी, सो अवर आंसर इज बी। नैक्सट देखो के का मुल पता करो जेकर kx प्लस 3y इज इक्वल टू k -2 ਅਤੇ 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0 रेखी समीकरणों के जोड़े का कोई हल ना हो। ठीक है जी, अपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका कोई हल नहीं बेटा। देखो कितना सॉल्व करांगे आपां, हैव नो सॉल्यूशन की फार्मूला होंदा बेटा अपने कोल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मीनस पैरल लाइनस होंदियां ने। ठीक है जी, की होंदियां ने ये पैरल लाइनस समांतर रेखावां। चलो आप फार्मूले की हेल्प नाल सॉल्व करते हैं। ये देखो बेटा अपने को फर्स्ट इक्वेशन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k -2। सैकेंड इक्वेशन के भी बेटा जी कॉन्सटेंट टर्म आ उन्होंने राइट साइड पर ले जाओ, दोनों कॉन्सटेंट टर्म या लैफ्ट साइड पर हो बेटा जी या राइट साइड पर हो, तो सैकेंड इक्वेशन बन गई 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। हुण बेटा जी आप फार्मूला लगाने नो सॉल्यूशंस का कोई हल ना होवे, की हुंदा जी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो बेटा a1 की वैल्यू कितनी अपने कोल के कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, a1 a2 की ने कोफिशिएंट ऑफ x मीनस k/12। ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y कितने बेटा अपने कोल 3/k।
इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2 कॉन्सटेंट टर्म किहड़े ने अपने कोल एक K-2 सैकेंड वन इज़ K ठीक है। आप फस्ट टू इक्वेशनस लैने क्योंकि K की वैल्यू आप इक्वल टू च फाइंड आउट करनी है। क्रॉस कर दो बेटा K इंटू K का स्क्वायर 12 में 3 ना किया 36 ठीक है जी। ये बन गया K स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इन्हूं आप लिख सकते बेटा जी K का स्क्वायर 36 किहदा स्क्वायर आ 6 का इज इक्वल टू 0 ठीक है जी। ये फार्मूला बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीनस K माइनस 6 K प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हुण अपने K की वैल्यूज़ दो आ गए बेटा एक तो पॉजिटिव 6 एक की आ गया अपने को माइनस दे 6 दैट इज़ क्लीयर। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर है जी बी ऑप्शन ठीक है जी। नैक्सट देखो जेकर एक तुहानूं बेटा एक गल होर भी दसदी हाँ जे आपां इहदे विच इहदा हल कढना होवे आपां सैकेंड टू इक्वेशन भी लै सकदे हां उत्थों भी कढ सकदे हां जिवें सीगे अपने को 3/K इज़ नॉट इक्वल टू K-2/K जे नॉट इक्वल टू कई बार ऑप्शन च लिखिया हुंदा ना K इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग ठीक है तो आप उस हिसाब नाल चैक कर सकते हैं। देखो इत्थे की आंसर बनता अपने को 3 नूं K नाल कीता बेटा जी कितना आ गया 3K ठीक है। इन्हूं मल्टीप्लाई करो K स्क्वायर माइनस दे 2K ठीक है जी। ये बन गया K स्क्वायर इज़ नॉट माइनस 2K माइनस 3K इज़ नॉट इक्वल टू 0 K स्क्वायर माइनस 5K इज़ नॉट इक्वल टू 0 ठीक है जी। इन्हूं आपां K बेटा कॉमन कढ लो इत्थे बन गया K माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीनस K की वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकती K की वैल्यू तुहाडे कोल 5 नहीं हो सकती। कई बार ऑप्शन च बेटा ये भी लिखिया हो सकता है ठीक है दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा जेकर 6K दित्ती समीकरण का एक हल होवे तां K का मुल पता करो। इफ 6K इज़ ए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो बेटा 6K इहदा हल आ मीनस X की वैल्यू कितनी अपने को इत्थे 6 ते Y की वैल्यू कितनी अपने को K ओह बेटा इस इक्वेशन का की आ सोल्यूशन इस वैल्यूज पुट करके K की वैल्यू आपां फाइंड आउट कर लांगे क्योंकि इहदा की है बेटा जी सोल्यूशन 3X की वैल्यू कितना बेटा अपने को 6 प्लस Y कितना बेटा अपने को K इज़ इक्वल टू 22 6 नूं 3 ना किता 18 प्लस K इज़ इक्वल टू 22 तो K की वैल्यू आ गई बेटा अपने को 22 माइनस दे 18 ठीक है। K कितना बन गया बेटा जी अपने को 4 सो वैल्यू ऑफ K इज़ 4 इट्स ऑप्शन ए दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा जेकर रेखी समीकरण जोड़े दियां रेखावां समांतर हैं तो इस स्थिति विच समीकरण जोड़े दे हल की हुंदे हन। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस आर पैरलल दैन वट इज़ द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशनस। तुहानूं बेटा मैंने हुणे दस्सिया सीगा जो नो सोल्यूशनस होवे तो अपने कोल की फार्मूला हुंदा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीनस दो लाइन्स ने किते भी आपस में कटदियां नहीं मीनस वो की ने अपने को पैरलल लाइन्स ठीक है। इट मीनस पैरलल लाइन्स का की हल होएगा बेटा जी नो सोल्यूशन क्योंकि ये लाइन्स कदे भी आपस इंटरसैक्ट नहीं करदियां। नैक्सट देखो जेकर X इज़ इक्वल टू A Y इज़ इक्वल टू B समीकरण X माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 X प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 का हल होण तो A और B का मुल पता करो। देखो बेटा अपने को X की वैल्यू A आ तो वैल्यू ऑफ B की आ Y की अपने बेटा A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दो इक्वेशनस ने अपने को X माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 X प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। देखो बेटा इन्हूं आपां ऐड करते हैं जो आप ऐड करांगे y ना y कैंसल आउट हो गया X प्लस X कितने बन गए 2X 4 प्लस 2
6 तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6/2 ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई अपने को 3। हुण बेटे फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दो चाहे सैकेंड च पुट कर दो। x मैंने पुट किया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1। उन्हें क्या सी ना x इज इक्वल टू a x कितना अपने को 3 इट मीनस a वैल्यू कि आ गई बेटा जी a दी y इक्वल टू 1 कि वैल्यू आ गई अपने को b दी। सो a इज 3 b इज 1। देखो बेटा केड़ी ऑप्शन आएगी सी ऑप्शन दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा समीकरणों का एक विलक्षण हल होवे तां k दा मुल दसो। इफ द इक्वेशंस 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव यूनीक सॉल्यूशंस दैन वैल्यू ऑफ k विल बी। देखो बेटा यूनीक सॉल्यूशन च की फार्मूला हुंदा अपने को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 मीनस ये किहदे वैल्यूज़ ने वैल्यूज़ ऑफ x ठीक है कोफिशिएंट्स ऑफ x सॉरी बेटा की ने ये कोफिशिएंट्स ऑफ x का कोफिशिएंट कितना इत्थे 4 इत्थे x का कोफिशिएंट कितना बेटा अपने को 2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y इत्थे कितना बेटा अपने को k इन फर्स्ट इक्वेशन इन सैकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y कितना अपने को 2। ये बेटा कैंसल आउट हो गया इन्हू क्रॉस आउट करो तो कितना बन गया k नू 1 नाल कितना k इज नॉट इक्वल टू 2 नू 2 नाल कितना बेटा जी 4। सो k इज नॉट इक्वल टू 4। सो आवर आंसर इज बेटा जी बी ऑप्शन दैट इज क्लीयर। नैक्सट वन एक चक्कर नू दो बिंदुओं ते कट्टण वाली रेखा नू कहंदे हन। ए लाइन इंटरसैक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। मान लो ये सर्कल है बेटा कोई लाइन आ जिहड़ी 2 पॉइंट ते इंटरसैक्ट करती है तो उस लाइन नूं आपां की बोलते हैं सेकेंड लाइन छेदक रेखा। जे अपन क्या होवे वो लाइन जिहड़ी सर्कल नूं 2 पॉइंट से टच करती है ठीक है तो वो किहड़ी हुंदी बेटा जी अपने कोल कोड जीवा दैट इज क्लीयर। इस बेटा इंटरसैक्ट लिखा होया सो आवर आंसर इज बी सेकेंड लाइन। नैक्सट एक बिंदु ए तो जो चक्कर के केंद्र तो 25 सेंटीमीटर दूर है चक्कर की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है चक्कर का अर्धव्यास पता करो। देखो बेटा अपने को लिखा हो ये फ्रॉम ए पॉइंट ए ठीक है कोई पॉइंट ए अपने को द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल किन्ने बेटा जी अपने को 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर मान लो दिस वन सेंटर ए डिस्टेंस किन्नी अपने को 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल मीनस दिस वन इन्हू आप बी का नाम दे लें वो भी अपने फाइंड आउट करना है ठीक है बेटा जी। एक गल याद रखना एंगल मेड बाय रेडियस विद टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री ठीक है। हुण बेटा जे 90 का एंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के वो भी फाइंड आउट करांगे ठीक है। इन्हू पी मान लो ये थोड़ा बेस बन गया आधार दिस वन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली लाइन ठीक है जी। करन फार्मूला लगाओ बाय पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेटा फाइंड आउट करांगे आपां ओ बी का स्क्वायर बेस कितना बेटा अपने को 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 24 का स्क्वायर 576 इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा ये इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। इनू सबट्रैक्ट करो बेटा कितना आ गया 49 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। 49 की स्क्वायर आ जी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। देखो पावर सेम ने सो बेसिस आर इक्वल इट इम्प्लाई ओ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दैट इज क्लीयर। देखो बेटा केड़ी ऑप्शन आ गई अपने को ए ऑप्शन सो आवर आंसर इज ए।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। If radius of two concentric circles are 5 cm and 3 cm, then the length of chord of bigger circle which touch the smaller circle is। देखो बेटा अपने को दो सर्कल ने कंसैंट्रिक सर्कल समकेंद्री जिन्हां दा सेंटर एक हुंदा बेटा सेम सेंटर हुंदा, ठीक है जी। अपने को रेडियस है ने लार्जर का कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, दिस वन 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल का कितना अपने को 3 सेंटीमीटर। अपने फाइंड आउट की करनी है कोड ऑफ द सर्कल बिगर सर्कल दी मीनस दिस वन, जी छोटे सर्कल की करती बेटा जी टच। नाम दे लो ओ ए बी सी, मीनस अपा ने ए सी आ बेटा वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। हुण देखो बेटा अपन पता आ एंगल मेड बाय रेडियस विद टेंजेंट किन्ने दा हुंदा जी वो 90 डिग्री का। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा पहला ए बी फाइंड आउट करांगे। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को फार्मूला हुंदा एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर मीनस कर्न दा स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर मीनस आधार दा स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा जी 5 दा स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेटा जी 3 दा स्क्वायर, बेस मीनस ए बी दा स्क्वायर। 5 दा स्क्वायर 25, 3 दा स्क्वायर 9, ठीक है। लैफ्ट साइड से जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी दा स्क्वायर। 25 माइनस 9 किन्ने बन गए 16 इज इक्वल टू ए बी दा स्क्वायर। हुण देखो 16 की दा स्क्वायर है जी 4 दा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी दा स्क्वायर। हुण देखो पावर सेम ने तो बेस की होणगे इक्वल, इट इंप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने कोल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन ने कैलकुलेट की करनी है ए सी, याद रखना। हुण देखो जो ओ बी आ वो वड्डे सर्कल दे की हो गया कोड के उपर की आ वो परपेंडिकुलर, ठीक है। जिहड़ा सेंटर तो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुंदा कोड के उपर वो उस कोड नूं दो बराबर हिस्सों च वंडदा। इट इंप्लाई जिहड़ा ए बी आ वो किहदे बराबर होएगा बी सी दे। ए बी भी 4 सेंटीमीटर आ गई तो बी सी भी कितनी होएगी 4। इट मीनस ए सी कितनी होगी बेटा जी 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट इज क्लीयर। देखो ऑप्शन च किहड़ा आंसर आउंदा बेटा जी ये अपने कोल सी ऑप्शन। सो आवर आंसर इज सी। नैक्सट देखो एक चक्कर दियां कितनियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां ने। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। देखो सर्कल बेटा आप सर्कल के उपर जिन्नियां मर्जी इनफाइनाइट टेंजेंट्स लाइन ड्रा कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज डी ऑप्शन। नैक्सट बिंदु ए बी दी मूल बिंदु तो दूरी दसो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन। डिस्टेंस का फार्मूला की होंगे बेटा अपने को x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। देखो इनू आप मान लें अपने को दो बिंदु ने मूल बिंदु तो 0 दूरी अपने फाइंड आउट करनी है। मूल बिंदु किनू बोलते बेटा जी ओरिजन, ठीक है। इन्हू ओ का नाम दे लें 0 0। अपन गिवन पॉइंट केड़ा है इन्हू ए का नाम दे लें ए बी। दैट इज x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस कड्डो बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीनस a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर b माइनस 0 का स्क्वायर। a माइनस 0 a मीनस a का स्क्वायर, b माइनस 0 b मीनस b का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा जी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट्स ऑप्शन डी। दैट इज क्लियर। थैंक्स बेटा जी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नैक्सट 20 क्वेश्चन अपन नैक्सट वीडियो में करांगे।
वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।